कहा था कल कि जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह 10% जो जिसकी बात जगदेव बाबू ने की, या हमारा जो विचार है वो 10% को स्थिर किसी जाति पर आक्षेप बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा शोषक की भूमिका में रहा करता है। हमने एक बात कही कि मंदिर में घंटी बजाना चाहिए था जोगी जी को, क्योंकि वो एक मठ के महंत थे। कल जिस तरीके से राजद कोटे के मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार एवं गन्ना विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने विवादित बयान दिया, उसके बाद से ही बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 10% आरक्षण वाले लोग जो है अंग्रेज के दलाल थे। ये बयान के बाद बिहार की सियासत इस कदर गर्म हो गई कि अब उन्हें जो इस बयान को लेकर सफाई देना पड़ा। क्या कुछ कह रहे हैं आलोक मेहता, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, जरा वो बयान पहले सुने आप। मैं आलोक कुमार मेहता, बिहार का राजस्व भूमि सुधार एवं गन्ना उद्योग मंत्री। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के जन्म शताब्दी समारोह, जिसका आयोजन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आने 1 फरवरी को बापू सभागार पटना में किया जाना है, उस संदर्भ में मैं लोगों से कई जिलों में अपने साथियों से मिल रहा था। उस क्रम में भागलपुर की एक सभा में मैंने कहा था कल कि जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैंने यह भी कहा था कि ज़माने के हिसाब से शोषित और शोषक वर्ग बदलते हैं। अंग्रेज़ों का ज़माना था तो अंग्रेज़ शोषक थे और भारत के सभी लोग शोषित थे, लेकिन जब अंग्रेज़ चले गए तो अंग्रेज़ों के पिट्ठुओं ने, अंग्रेज़ों के दलालों ने उसकी सत्ता, शोषकों की सत्ता संभाल ली और लोगों को शोषित होने पर मजबूर करते रहे। जगदेव बाबू ने ऐसे ही तत्वों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और आवाज़ उठाकर संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। मैंने यह कहा कि जो यह 10% जो जिसकी बात जगदेव बाबू ने की, या हमारा जो विचार है वो 10% को स्थिर किसी जाति पर आक्षेप बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा शोषक की भूमिका में रहा करता है और वो बदलता ही रहता है। बीपी सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्री और मधुलिमा जैसे नेता जो उच्च वर्ग से आते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन तमाम लोगों ने सामाजिक न्याय और जो एक समाजवाद है उसका समर्थन किया। हमने उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने की अपील की कि ये सारे लोग उस मुख्य धारा की राजनीति के हिस्सा थे। इन लोगों ने मतलब समाजवाद के और जो शोषण था उसके विरुद्ध उन लोगों का भी स्टैंड हुआ करता था। हमने एक बात कही कि मंदिर में घंटी बजाना चाहिए था जोगी जी को, क्योंकि वो एक मठ के महंत थे, तो वो जाकर सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए। और जो जनता, जो अवाम, जो लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं जिनको सत्ता संभालना चाहिए था, उनको मंदिर में घंटी बजाने के लिए भेजना चाह रहे हैं। सत्ता के हस्तांतरण का यह अनोखा प्रयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमारे इस बयान को, इस राजनीतिक बयान को तोड़ मरोड़ कर कुछ मीडिया के साथियों ने तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने उस बयान को लेकर सफाई दी है और कहा है कि इस तरीके से बयान को पेश किया गया। हमने ये कहा कि अंग्रेज शासन काल में 90% लोगों पर जो है अत्याचार हुआ, 10% लोगों ने जो है उसका फायदा उठाया। इस बयान को लेकर जिस तरीके से पेश की गई मीडिया में, वो कहीं से उचित नहीं है। इसको लेकर बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है और इस पर लगातार बीजेपी की प्रतिक्रिया आ रही है और सीधे तौर पर आलोक मेहता मंत्री पर जमकर हमला किया था। इसको लेकर उन्होंने सफाई दे दी है। अपने सहयोगी विशाल भारद्वाज के साथ बने रहे न्यूज़ के लिए और देखते रहे।